मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं शशि ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है वो मैं बांट सकूं इन द टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। आपको कैसे क्रैक करना चाहिए, आपको कैसे नहीं करना चाहिए। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, I would really like to thank Shashi Dream Foundation and also Harshal for giving me this platform to talk to a large number of students, a large number of crowd, and such a vibrant crowd. I have listened to so many speakers, so many eminent knowledge speakers over here, and I'm really proud to say that Shashi Dream is really doing very good job. Keep doing that. Good morning, Harshal. I'll start with my introduction. आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। My name is अमृता बैनर्जी। मैंने अपनी जर्नी, अपने लाइफ की जर्नी वाराणसी जैसे शहर से स्टार्ट की। वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने अपना 12th कॉन्वेंट स्कूल से किया। देन मैंने बीएचयू से अपना कॉमर्स कंप्लीट किया। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसमें मैंने फिनेंस और एचआर दोनों में डिग्री ली है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टाइम ज्वाइन किया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट नॉलेज शेयरिंग फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स। वहां से मैंने अपने जॉब की शुरुआत की। वहां पे मैंने सीखा कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए, क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी है। बिकॉज जब आप एमबीए करते हो या लाइफ में कोई भी डिग्री करते हो, सबसे लास्ट या सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है? आपके जॉब का। वहीं पे आपकी डिग्री की का अंत होता है और आपकी एक न्यू लाइफ की शुरुआत होती है। उस लाइफ को प्रिपेयर करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या वीकनेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी को मैं आज थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। बट इट इज नॉट लक्ष्मण की रेखा जो आपको फॉलो करनी है। हर किसी के लाइफ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। मेरे लिए अलग था, मेरे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अलग था। आज भी फ्रैंकफिन जैसे इंस्टीट्यूट, जो कि एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी जब मैं बच्चों से इंटरैक्ट करती हूँ या जब मैं बात करती हूँ, उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। सो एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन एमबीए स्टूडेंट्स और बिटवीन फ्रैंकफिन स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्रैंकफिन के स्टूडेंट्स वो 12th पास होते हैं, वो आते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, whereas MBA is again a very broad line. Okay, so today I'll discuss everything on interview basis, what all things you should prepare. To go into deep into that, first of all I would like to say, आप जो कुछ भी यहाँ सुनोगे, आप उसको इनकलकेट करना अपने डेली लाइफ से। कोई भी चीज की शुरुआत तभी होती है जब आप उसको डेली लाइफ में लाओगे। बी इट योर बिहेवियर, बी इट योर प्रैक्टिस, बी इट योर इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग। वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से ला सकती है, जब आप उसको अपने डेली रूटीन में लाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे हमेशा क्वेश्चन किया है कि मैम मैं कैसे प्रिपेयर करूं इंटरव्यू के, कुछ ऐसी चीजें बताइए जो मुझे हेल्प करे एक अच्छे जॉब के लिए। ओके, बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहूंगी। समटाइम्स ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आपने पूरा काम किया है, पूरा होमवर्क किया है, आप अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू से बाहर आए बहुत खुश, आई एम लाइक आई हैव डन माई 100% जॉब, एवरीथिंग, बट द फाइनल रिजल्ट इज दैट यू डोंट गेट सिलेक्टेड। वेयर इज द पर्सन जो आपके बगल में था, वेरी एवरेज, वेरी नॉर्मल, गया अंदर, बाहर आया, उसको पता भी नहीं है उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट स्टिल उस पर्सन का सिलेक्शन हो जाता है। सो अंदर जाने के बाद हाउ यू परफॉर्म, दैट मैटर्स। सामने वाला पर्सन, द रिक्रूटर, अगर वो आपको देख रहा है, what you are showing, are you confident, are you over confident, or you are under confident, ये सब बहुत मैटर करता है। So even if you are 101% prepared, don't show that overconfidence over there. I'll put certain things today, I have jotted down certain things जो आपके लिए important है, hopefully वो आपको in future काम देगा। So I'll start with some important things what you should do
before going for an interview. For example, imagine your dream company. कल आपका इंटरव्यू है, आज आपको प्रिपरेशन करना है. आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे, क्या क्या चीजें दिमाग में रखोगे? सबसे पहले आपका रिसर्च जरूरी है. डू योर होमवर्क. स्कूल से दिया जाता था होमवर्क करना है, नहीं तो क्लास में जो नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा. सेम चीज है आपके साथ अभी कंपनी के लिए भी. जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, जहां जा रहे हो, प्लीज उसके बारे में पढ़ो. बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता. मैं आज अगर यहाँ पे आई हूँ तो डेफिनेटली मैंने भी कुछ होमवर्क किया होगा. मैं आके यहाँ पे ब्लैंकली आपके सामने बैठी रहती तो आज शायद आप मुझे नहीं सुन रहे होते. तो सेम चीज होता है जब आप जाते हो एक इंटरव्यू के लिए. आपको वहां लोग सुनना चाहते हैं, आपको वहां लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जिस पोजीशन के लिए आए हो वो पोजीशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. तो क्या उसके बारे में आपने पढ़ा है? आप जानते हो उसके बारे में? प्लीज डू योर 100% होमवर्क, फिर ही आप उस इंटरव्यू के लिए जाना. नेक्स्ट है आपके सेलिंग पॉइंट्स. हमें लगता है मैं क्या सेल करने जा रहा हूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, मुझे सेलेक्ट होना है. बट वहां सिलेक्शन होगा कैसे? आप जब खुद को सेल करोगे. खुद को सेलिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि until and unless people are knowing you, people are knowing your unique selling proposition, तब तक आपको वो नहीं सेलेक्ट करेंगे. अगर मैंने कहा मेरी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी कम्युनिकेशन स्किल्स मैं बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, सबको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है? मैंने एक ग्रुप को कन्विंस किया, मैंने एक टीम को कन्विंस किया, वहां मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखती है. तो आपको इसको विथ एग्जाम्पल एलैबोरेट करना है व्हेन यू से दैट यस कम्युनिकेशन स्किल इज माय यूएसपी. आई एम अ टीम लीडर. आपने कहाँ टीम लीडिंग की है? स्कूल में, कॉलेज में, कोई इवेंट में आपने कोई टीम लीड किया है? आपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हो तो वहां कुछ लीड किया है? तो आपको विद एग्जाम्पल्स अपने यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशंस, जिसको हम यूएसपी बोलते हैं, वो हम जब सेल करेंगे तब जाके आपकी बात बनेगी इंटरव्यू में. नेक्स्ट है पहले से अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को जान के जाओ. तुम्हें पता है तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम शायद उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हो जहां तुम अपने टीम को वर्क कर सको. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मुझे ऐसा कुछ भी बोला जा रहा है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो क्या, तो आप शायद वहां पे बोल सकते हो कि ठीक है सर, मे बी आई एम नॉट as a pro, I am not that much communication wise very good, but still I'm working on it. So you should know your negatives and you should know how to handle those negatives. Next है prepare for common interview question, जिसकी गलती हम सब बहुत ज्यादा करते हैं. इसका सुना उसका सुना, इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं, पैनल में बैठे हैं, 1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, अरे तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा. नहीं, अपने कॉमन क्वेश्चंस खुद प्रिपेयर करके जाओ. आपका गोल क्या है आपका बगल वाला कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आपका गोल है. शायद आप जिस सीरियसनेस के साथ इस जॉब के लिए आए हो वो कोई और नहीं आया है. सो वर्क ऑन योर कॉमन क्वेश्चंस. आपका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, आपका जो वीकनेस है वो मेरा वीकनेस नहीं हो सकता. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल. Okay, so work on your common questions. What are your short-term goals? What are your long-term goals? What is your strength? What is your weakness? What is your passion? What is your aim? Why do you want to join this company? जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम ये गलती करते हैं, क्यों ज्वाइन करना है? अरे वो बगल वाले ने बोला कि इस कंपनी का ये बहुत अच्छा है तो ज्वाइन कर लिया, उस कंपनी का नहीं. Please, again I'll come back to my same point, the first point. Do your homework. Okay, next is there are certain times
हमें इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या, प्लीज डोंट से नो, प्रिपेयर सम क्वेश्चंस। सर मेरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होगा, हाउ डू यू सी अ कैंडिडेट, हाउ आइडल अ कैंडिडेट इज फॉर यू, जो कि मुझे, जिस टाइप के आइडल कैंडिडेट्स की आपको जरूरत है, आप उसमें पूछ सकते हो। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग एनी क्वेश्चन। Please do prepare one or two questions in which you can have some good answers as well. Okay, now the first impression is always the last impression, as we say. जो first 5 minutes होता है आपके पास, please utilize it fully and also utilize it to the level of maximum output from your side. हम कुछ भी कर लें उसके बाद, कितने भी अच्छे आंसर्स दे दें, कितने भी अच्छे वैल्यूएबल इनपुट्स दे दें, कुछ भी कर लें, the first 5 minutes is the first 5 minutes where you have to hit hard and you have to get your things done. और एक्चुअल में देखा जाए तो यही होता है. There are so many applicants coming in front of those interviewer that by the time maybe you go, there are 29 others whom they have already given and you are the 30th candidate. They are so much tired. The first 5 minutes, tell me something about yourself. Why do you want to join this company? And if you do, the good answers are given from your side, everything is done. आपका काम हो गया. तो इसीलिए फर्स्ट 5 मिनट्स जो है वो आपके बहुत क्रूशल होते हैं. प्लीज उस पे काम करो. ओके, देन कम्स बी असर्टिव एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इंटरव्यू. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि आप इंटरव्यू को कैसे मोड़ पे ले जाते हो. बहुत टाइम ऐसा होता है, वी आर वेरी मच लाइक कॉन्फिडेंट, ठीक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैंने इंटरव्यू दे दिया, बहुत है, उसके बाद बाकी सब इंटरव्यूअर देखेगा. नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल हाउ टू टेक द इंटरव्यू. इट इज इन योर कोर्ट, आप एक पर्टिकुलर इंटरव्यू को किस मोड को देना चाहते हो. पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग इज इन योर हैंड. Then comes be ready to handle illegal and inappropriate questions. Now, this is something which can be asked on the basis of your caste, creed, religion, and many times, especially women, they face a lot of questions like, what if you are expecting a baby, you will be expecting a baby in future? What if you don't get committed to our standards or our timeline? So these type of questions can come to your side. For that questions you have to handle it very tactfully. आपको बहुत ही ध्यान से ये चीजें हैंडल करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में आते ही हैं. Why I should hire you? You are getting, especially एक लड़की when she is unmarried and she is joining a company. अरे you are of 26 years of age, next year आपकी शादी हो जाएगी, by the next 6 months you will get married. What will happen? Then again I have to go for some other new hirings. So यहाँ आपको आंसर्स बहुत ही सोच समझ के देने हैं. You can say that ma'am or sir, maybe yes, I'll definitely be getting married after a couple of years or a couple of months, but I'm very much committed to my career and I know what I have to do in my life. So right now I'm committed to what I have come over here and I'll definitely be doing it. So ऐसे questions को कॉन्फिडेंस भी देते हैं और आपको सिचुएशन को हैंडल करने का पूरा पॉजिटिव नोट भी मिलता है. एंड देन अगेन द फ्रंट पर्सन और द इंटरव्यूअर, ही विल आल्सो फील आई विल कम बैक टू योर पॉइंट. ओके ठीक है, दैट पर्सन इज रेडी टू कम इनटू माय कंपनी. नेक्स्ट कम्स योर थिंक पॉजिटिव. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इंटरव्यू में जाने के बाद, इंटरव्यू के बाहर, जैसे मैंने 2 सिचुएशंस बताए. इंटरव्यू के बाहर यू फील वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. अंदर जाने के बाद 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया, you start getting negative. Third question nahi aaya, start getting negative. This happens with a lot of people. This has happened with me as well. But during that particular time, आप कैसे handle करोगे? आपको वो situation खुद ही positively handle करना है. If you don't know a answer of any question, no problem. Say sorry sir, I don't know. There is no harm. अब obviously कंटिन्यूसली आप 1 से 2 3 4 5 हर क्वेश्चन के लिए तो सॉरी नहीं बोल सकते. डेफिनेटली इसका मतलब है आपने होमवर्क नहीं किया है. बट एटलीस्ट फॉर सर्टेन थिंग्स
you can definitely be prepared. And for certain things, you can definitely say no. क्योंकि जरूरी नहीं है आपको 100% वर्ल्ड का नॉलेज आपको पता ही हो. ठीक है? Then close on a positive note. ना, this is very much important. When we go to an interview, वहां पे सब कुछ अच्छे से हुआ, we are so nervous, we want to get out of that place very soon, very fast. Okay, thank you so much, sir. Leave. No. Being a professional, first thing is your calmness. Second thing is the things that to be ended on a very positive note. Give a very firm handshake. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. Looking forward to meet you in future. And then you can leave. Now, this shows two things. One, that you are interested for that particular company, to get into that company. You are very much keen for that position, for that company. And second, this creates a very good impact into the mind of the interviewer. Trust me, जब आप ऐसे करके बाहर निकलोगे, the next time the person will remember you without even second thought. Okay, yes, this was the person, XYZ was the person. Yes, इसने मुझसे ऐसे बात की थी, या इसने मुझसे ऐसे हैंडशेक करके मुझे थैंक यू बोल के गया था. It creates a very good impact. Okay. Next comes, don't worry about canned or over polished, which means sometimes students मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं चीजें पढ़ के जाऊंगा बहुत ज्यादा, तो बहुत रटा हुआ तो नहीं लगेगा, बहुत ओवर पॉलिश तो नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ के लिया हूँ या कुछ ज्यादा ही स्मूथ बोल रहा हूँ. नो. एक प्रिपरेशन करना, उसके आंसर्स को अच्छे से याद रखना इज अ डिफरेंट थिंग. एंड व्हेन यू एंटर अ प्लेस विच इज कॉल्ड इंटरव्यू रूम, वहां पे जाने के बाद जब आप आंसर्स देते हो, इट इज अ डिफरेंट थिंग. वहां ऑटोमेटिकली, इफ यू हैव नॉट मग्ड अप द थिंग्स, अगर आपने सिर्फ पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें स्मूथ होती रहती हैं और आपके आंसर्स अच्छे फ्लो में निकलेंगे. नॉलेज लेना, प्रिपरेशन करना, ये दोनों अच्छा है, बट कभी मग्ड अप करके मत जाना. नहीं तो क्या होगा, जब आप वहां पे बैठोगे, ओके माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ओके माय शॉर्ट टर्म गोल इज, माय लॉन्ग टर्म गोल इज, व्हाट दिस हैपेंस, क्योंकि आपने रटा हुआ है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप सोच रहे हो, यहाँ पे द लगाना है, यहाँ पे इन लगाना है, यहाँ पे आई लगाना है. वो छोटी छोटी चीजें आपको कहीं ना कहीं मैटर करेंगी. इसीलिए प्रिपेयर करके जाओ, वो आपको कैंड या ओवर पॉलिश कभी नहीं लगेगा. ठीक है? देन yes, many times we do a lot of things, we say a lot of things, but जो major point है, tell me something about yourself. This can make or this can break your interview. Trust me. Because चाहे वो fresher हो, चाहे वो experienced हो, चाहे वो कोई भी हो, जब आप tell me something about yourself के बारे में बोलते हुए या एक इंटरव्यू सुनना चाहता है, तो उसमें आपको आपका 100 नहीं 200% देना है, सो दैट उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस उसी में से हो जो आपने बोले हैं. ये आपके लिए पॉजिटिव होगा. कैसे? जब आपने अपनी सारी चीजें बोल दी, तो सामने वाला क्वेश्चन उसी में से पूछेगा जो आपने बोला है. उसका क्या पॉजिटिव होगा? जब आपने सारी चीजें बोल दी, ठीक है, मेरा पॉजिटिव पॉइंट है मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, सो Amrita, can you tell me something about the communication skills? How can you say that your strength is communication skills? So now I know कि मेरा communication skills कैसे मेरा strength है. I can elaborate certain examples. I can tell certain stories. So I have totally taken the ball in my court. Now the interview will go as per me. Okay? So please, students and everyone, prepare your tell me something about yourself very in particular manners. Now tell me something about yourself के बारे में थोड़ा मैं और elaborate करूंगी. When you talk about a fresher, एक फ्रेशर के पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए. बहुत सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कैसे फ्लो होना चाहिए. बहुत बार वो लोग आपके नाम से पूछेंगे, ओके अमृता टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा अपना नाम नहीं बोलोगे. यू कैन से hello, good morning ma'am, good morning sir, my name is Amrita Banerjee, I belong to RNSC, now I am working in Pune and
I'm working as a training and placement coordinator. Earlier, I was the center manager of time. I have also studied MBA in finance and HR from Maharishi Dayanand University, Rohtak. So like this, my interview goes. This was something for an experienced person. मैंने अपना present, अपना past, as well as मैं अपना future जोड़ूंगी कि yes, I want to see myself working as an professional with your company. Looking forward to it. Thank you so much. That's it. Now comes the fresher interview, जिसने कभी भी इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के लिए जा रहा है, उसके लिए इंटरव्यू थोड़ा लेंथ ब्रॉडन होता है, बट टाइम लिमिट कम होता है. Broaden as in you have to tell your name, you have to tell the place you belong, your educational background from the current, then your hobbies, what do your parents do, your hobbies, then your strength and weakness. बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं मैम वीकनेस बोलना चाहिए क्या, वहां पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा. बिल्कुल नहीं. देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी वीकनेस. तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि वीकनेस मैं ना बोलूं. बिल्कुल है, वीकनेस सब में होती है, आप में भी है, बोलो. एक आध पॉइंट वीकनेस का बोलो, साथ में एवरीबडी हैज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. यू कैन से आई एम इम्प्रूविंग ऑन इट. ओके, देन कम्स योर शॉर्ट टर्म गोल्स, योर लॉन्ग टर्म गोल्स. जब इतना आपका हो गया, प्लीज एंड योर इंट्रोडक्शन ऑन दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. इससे कोई आपका लॉस नहीं जाएगा. इंटरव्यूअर और ध्यान से आपको सुनेगा. Because once you end on thank you note, this means that yes, your behavioral aspect is very high and they want to listen more and more from you. Okay? Next comes your speak the right body language. Now, this is very much important. When you are in front of a panel, please don't sit like this, don't do like this, like that, don't see here and there. Your body language is very much important right from the time you are entering the room. Stand straight, go straight, smile, have a good eye contact, have a firm handshake. This actually creates a very good impression. Many times we forget all this, and also we forget certain things. Please, it's a big no, all of you. Don't drink coffee, tea, don't take some snacks, because many times I understand that you people have a lot of time to wait. आपको वेट करना पड़ता है एक इंटरव्यू के लिए. शायद सुबह से आप जाते हो, शाम तक हो, भूख लगती है. दैट्स वेरी ऑब्वियस. बट when you are going for an interview, please make sure, even if you are having your tea, coffee, you take your mouth freshener with yourself. At least when you are entering your speaking, the coffee and tea smell should not surround an interviewer's mind. It should be you who should, the interview should feel, yes, now this is the person I want to interview for. It should not overdo with your coffee and tea ka smell. It's very much important, जिसको हम लोग बहुत time ignore करते हैं. Please, students, don't do that. Next comes, okay, now sometimes आप वहाँ पे thank you बोलते हो. The second thing that is best is try sending them some thank you notes. Thank you for interviewing me. Looking forward for a committed future. Something like that. You can see some thank you notes and you can have a good thank you note giving to them. This will help you. This will help you not only in having a good connect. Like this, your connectivity expands into the company, and also it will be helpful for you to expand your connectivity amongst the company people. Okay? ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन. आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे. नाउ कुछ एटिकेट्स जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं. बहुत बार नर्वसनेस होती है, वो ऑब्वियस है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी. बट जो एटिकेट्स है ना, वो आपका इंटरव्यू बनाता है या बिगाड़ता भी है. Many times you enter, you don't greet. Don't do that. The very first etiquette is please greet each and every interviewer wherever you are going. Good morning, good afternoon, good evening. जो भी आपका phase of time होगा, उसमें आप जाके उनको greet करो. This will first
हैंड इंटरैक्शन, उसमें आपको इमीडिएट अट्रैक्शन मिलता है इंटरव्यूअर्स का, एंड देन दे विल आस्क यू टू सिट, दे विल आस्क यू टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। वो आपका फर्स्ट हैंड इंटरैक्शन हो गया। नाउ दे नो यस द कैंडिडेट इज इन फ्रंट ऑफ देम। Next is make sure your cell phone is off. Please don't put it on vibration. Don't put it on ringing mode. It disturbs your interview. Honestly telling, it impacts your interview a lot. आपके घर से फोन आ रहा है, आपके आस पड़ोस से फोन आ रहा है, किसी का भी फोन हो, प्लीज डोंट पुट योर फोन ऑन रिंगिंग और वाइब्रेशन मोड, सीधे साइलेंट या ऑफ, बिकॉज ये आपके लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 घंटे हो सकते हैं, जिसमें आपका करियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपका इंटरव्यू पॉजिटिव वे में देना। सो डोंट पुट योर फोन्स ऑन वाइब्रेशन और रिंगिंग मोड। Okay, now this is again a very important etiquette. Please look directly into the eyes of the interviewer. Many times we don't do that. Okay, now eye contact doesn't mean you continuously stare to them. देखते रहो, no. Have a calm composed eye contact, and please keep a smile. Many times we forget. I'll come at the last on a certain research on this body language, how it impacts your interview. But as of now, I'll not talk about it. अभी सिर्फ etiquettes के बारे में बात करते हैं. Please concentrate on your eye contact and your smile. Then comes your firm handshake. Firm handshake means that yes, you are confident enough to crack this interview and get into the dream company you want. That doesn't mean अभी उस सामने वाले इंटरव्यू का हाथ दबा मत देना, एकदम थोड़ा आराम से हाथ हैंडशेक करना और उसको लगने देना yes that this candidate is the person who can give good interview. Okay, now don't step on the last 3 words of someone's conversation. Now suppose I'm asking you, okay, so Amrita, what is your goals for future with this company? Now as soon as I say with this company, इसको खत्म होते ना होते, yes sir, I am actually working for this company, I want to work for this company. No, please wait. When you show this that yes you are waiting, this shows that yes you are listening, and in today's day an active listener becomes a better person in the company, trust me. So you have to be a very good listener. Then comes sit straight and lean lightly. That doesn't mean ऐसे करके एकदम सामने बैठ गए हो, हाँ भाई तू बोल मैं सुन रहा हूँ, no. Sit straight and थोड़ा सा lean मतलब yes you are interested to give your interview and you are also interested to listen to them. Okay, sit straight means that yes you are confident. Again, see, confidence has so many parameters related to body language as well. आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका स्माइल, आपका स्ट्रेट बैठना, आपका स्ट्रेट खड़े रहना, आपका कॉन्फिडेंटली चल के आना, आपका फर्म हैंडशेक, इन सब का कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा रिलेशन है. इस रिलेशन को हमेशा रखना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. देन कम्स डोंट बिहेव अनप्रोफेशनली आउटसाइड द इंटरव्यू एरिया. प्लीज, एक बार हो गया इंटरव्यू, अरे यार बहुत अच्छा था इंटरव्यू, कुछ नहीं पूछा, 1-2 वर्ड्स पूछे, 1-2 क्वेश्चंस पूछे, हो गया. प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, देयर आर सर्टेन इंटरव्यूज जहां पे आपका बिहेवियर चेक बहुत ज्यादा होता है. आप एक तरीके का बिहेवियर अंदर रखते हो, एक तरीके का बिहेवियर बाहर रखते हो. प्लीज नो, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो. You do go, you give the interview, maintain that decorum everywhere till the time your backlight of the car or the cab is not unseen. तब तक वैसे ही रहो जो एक इंटरव्यू के जगह की जरूरत है. Like we say in the class, like we say everywhere, maintain the decorum. क्यों? ताकि वो आपके हैबिट में आए और आप सेम चीज वहां भी मेंटेन करो जहां पे आप इंटरव्यू देने गए हो. नेक्स्ट कम्स, ओके, प्लीज 15 मिनट पहले तो पहुंच ही जाना इंटरव्यू पे.
दौड़ते भागते 10 बजे का इंटरव्यू है, 10:15 बजे पहुंच रहे हैं, अरे सर बहुत ट्रैफिक था, अरे मैम बहुत ट्रैफिक था। सारा ट्रैफिक उसी दिन लगना होता है जिस दिन आपको इंटरव्यू जाना होता है। डोंट डू दैट। पहुंचो, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्ल्स को मेकओवर का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा आई का काजल, ब्लशर जो भी लगाना है लगा लोगे। बॉयज को भी थोड़ा बाल ठीक करने का, थोड़ा शू पॉलिश वॉलिश करने का मौका मिल जाएगा। प्लीज रीच 15 मिनट्स बिफोर। ओके। ओके, जैसा मैंने बोला पहले भी कि प्रॉम्प्टली सेंड थैंक यू नोट टू द पीपल, प्लीज डू दैट। ये भी एक एटिकेट काउंट होता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, जहाँ पे यू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी पीपल हु आर associated to you or who have taken your interview, because they have given their valuable time to you, even if it is only for 2 minutes or 5 minutes. Okay, ये तो हो गई एटिकेट्स की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग सेंस। कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए इंटरव्यूज में, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कितना माइल्ड कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होना चाहिए। So I'll bifurcate this into men and women. For men, definitely a proper suit. Please try to have the dark suits, be it gray, navy, black. Best one is black because it's my favorite. But then, yes, whichever you have, you should definitely take that. Okay. Long sleeved shirt. Please don't go for the short sleeved shirts because it doesn't look professional. Because once you wear those shirts, the cuff should be visible from your coat, from your suit, from the blazer. So that's where it is much more professional. Then well trimmed hairs, please कोई भी माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन बन के बड़े बड़े बालों में मत जाना। छोटे बाल, trimmed hairs, properly, well shaved, and please have a conservative leather shoes. Why I'm saying conservative? Because that looks much more professional. नॉट द वन विथ डॉटेड वाले, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, फिर आपसे ज्यादा आपका शू शाइन करेगा, इंटरव्यू पूरे टाइम आपको शूज को देखेगा। ऐसा मत करना। सिर्फ और सिर्फ आप अपने वर्क करना, शूज को कंजर्वेटिव रखना, प्रॉपर लेदर, नॉर्मल सिंपल बेल्ट दैट इज अगेन ऑफ डार्क कलर। ठीक है, प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना। नाउ एंड यस, प्लीज जितने भी पियर्सिंग हैं कान में, नाक पे, आंख में, सबको खोल के जाना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सुनना चाहता है, आपको देखना नहीं चाहता सिर्फ। ठीक है। नाउ कमिंग टू गर्ल्स, विमेन। ओके, वी हैव लॉट ऑफ energy always to get makeup, get ready for interviews. Keep it very simple, very calm. Like the once you enter the room, they should feel, yes, feel good factor होना चाहिए। Okay, well professional hair आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है, मुझे लगता है मैं ऐसे खुद को कैरी कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं शायद नहीं कैरी कर सकती, मेरा बाल अगर खुला होता तो शायद मैं बार बार अपने बाल को हैंडल कर रही होती, एंड दैट इज अगेन एन अनप्रोफेशनल बिहेवियर। आप अपने बाल को जैसे आपको टाई करना हो आप कर सकते हो। इफ योर हेयर इज स्ट्रेट एंड टू द शोल्डर लेंथ, you can keep it open as well, but make sure you are not handling your hairs all the time during the interview. नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जब आप स्ट्रेट इन हेयर्स पूरे टाइम हाथ दे रहे हो, बाल में हाथ दे रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा है, ओके सर सो दिस इज लाइक, ओके नो प्लीज डोंट डू दैट, दिस डिस्ट्रैक्ट्स। ओके, ये भी शो करता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, बिकॉज एक बार आपके हाथ, नाक, मुंह, बाल सब जगह जाते हैं ना, इट शोज दैट यू आर नर्वस, नर्वस टू द हेल्थ, सो डोंट डू दैट। ओके, and please, yes, this is for boys and girls, everyone. परफ्यूम हमेशा माइल्ड लगा के जाना, कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड मत जाना, बिकॉज द इंटरव्यू रूम इज क्लोज। तो वहां बहुत ज्यादा क्लोज रूम में ना वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, हार्ड परफ्यूम्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो मिक्स होता है, ब्लेंड होता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ पॉइजनस गैस। दिस इज समथिंग साइंटिफिक, दिस इज नॉट आपके इंटरव्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, शायद इस चीज का इफेक्ट आपके इंटरव्यू पे पड़ भी जाए, क्योंकि फिर जो सामने वाला इंटरव्यू वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा।
So let them concentrate on you as a person, as a personality, and not on your perfume. Okay, it has to be mild, it has to be soothing, जो एक environment को बनाए ना कि बिगाड़े. Okay, this was all about dressing sense. Now gesture. Gesture is again a very important thing. How you talk to people, how you greet them, how you behave with them, all these things are very much important. So what gestural behavior you should take care when you are going for an interview? The first thing is that greet your interviewer with firm handshake. Again मैंने बोला, this again shows your confidence. As soon as you do a firm handshake, yes, the candidate has arrived and the candidate has shown his or her confidence. Next comes when you are sitting. Please make sure you are sitting with your straight legs. Your foot should not be crossed. Your hands should not be crossed. Your palms should be open, which means that yes, you are open to new ideas, you are open to new things, you are accepting new things and you are listening to them. This is a very good sign of reception when you are open-handed. Your palms should be open. Okay, so maintain these things as in your sitting posture. It should never be crossed legs. Don't sit crossed legs, otherwise it shows you are overconfident, you are over possessive about yourself. It should not be the sign of your interview. Next comes, oh yes, this is a very important thing. Sir, I think my goal is to please stop. I know English is not our language. English is our business language. It is not our mother tongue. So it is a very obvious thing. आपको problem होगा ही. जहां ऐसी problem आए, stop, think, and then come back. Don't do or don't use fillers like I think, I am like, please no. It's a big no. This will destroy, this will ruin your interview. It is a very natural thing जो आ जाता है हमारे मुंह से. Actually sir, ठीक है, कभी कभी आएगा, चलेगा, but उसको as a filler मत use करो. Like, you know, these are few things जो हम लोग बहुत easily fillers की तरह use करते हैं और हम realize नहीं करते कब ये बहुत बड़ा part बन जाता है हमारे interview का. So please don't do that. Okay. Next comes, हाँ, कभी भी जब भी आपका इंटरव्यू खत्म होता है, there is a question that is asked from the interviewer side. Do you have any question to ask? Please ask. Prepare certain questions. जैसे मैंने 2-3 questions आपके लिए example के रखे हैं, like what are the challenges in this position, sir? What challenges I may face over here? क्या goals हैं जो मुझे accomplish करने चाहिए in this job में? What is the ideal candidate according to you for this positions? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखे हैं जो आप पूछ सकते हो इन योर इंटरव्यू. देयर इज नो हार्म. वो आपको काट के फेंक नहीं देगा डर के मारे. नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. व्हेन यू से नो, ओके, आप तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, प्लीज वी लुक फॉर सम अदर कैंडिडेट. यू आर नॉट रेडी टू कम टू आवर इंटरव्यू, यू आर नॉट रेडी टू कम टू आवर कंपनी. दिस विल हैपन, ट्रस्ट मी, दिस विल हैपन. So you can ask a question and you should ask a question. This shows your keenness to join that company. आपका इंटरेस्ट शो करता है वो. ओके, एट द एंड, कभी भी जब आप एंड करते हो अपने इंटरव्यू को, प्लीज एंड इट विद अ थैंक यू नोट. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. होप वी मीट इन फ्यूचर सून. इसमें कोई हार्म नहीं है, आप आराम से बोल के जा सकते हो. हड़बड़ी में निकल गए बिना थैंक यू बोले, it again has some negative impacts. Please don't do that. Okay. Now, जैसे मैंने बोला, कुछ चीजें इन फ्यूचर आपको अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, because after this lockdown, the way the pattern of interview has been changed. It will change in future as well. अभी जो भी इंटरव्यूज होंगे थोड़े बहुत, वो सब स्काइप, जूम, इन सब पे ही होंगे. वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज, वहां आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मोर एंड मोर प्रोफेशनल. अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ
लाइव जा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप भी लाइव रहोगे। आपके सामने एक ऊपर पैनल दिख रहा होगा जूम पे, जहाँ पे आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे छोटी छोटी। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी why do you want to join this company, what are your achievements and all. So there also you have to maintain the professional decorum. बस यही है, यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि जो भी स्माइल, आई कांटेक्ट, यही आपका सब कुछ रहेगा। बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन आपके बैठने उठने खाने पीने का नहीं देखा जाएगा, बट at least when you are sitting in front of the camera and you are giving the interview, maintain small decorums. Smile often, make a good eye contact, understand the questions that they are asking. Sometimes you may face some technical problems. So you may say, sorry sir, I am facing some technical problems. We can connect on phone or we can connect on laptop after 5 minutes or 10 minutes. Will it be fine? There is no harm in asking that. But then prepare yourself for each and every positive and negatives of online interview as well. Okay. Then comes again, अब जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, यस, वन थिंग आई मिस्ड इन दिस, आपका हैंड जेस्चर, आपके हैंड जेस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप बैठे हो सामने किसी के, ना ओवर हियर आई एम सिटिंग लाइक दिस, आप मुझे मेरे हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे, बट व्हेन वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, बहुत टाइम हम लोग हाथ को ऐसे 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 क्लैप्स करते रहते हैं पूरे टाइम। प्लीज डोंट डू दैट, it shows your nervousness, it shows you are too much concerned about your answers, you are too much mugging up the things in your mind which distracts you. So don't do that. थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट चलता है। दिस शोज दैट यस यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इनटू द इंटरव्यू, आप एक्टिवली चीजों को कर रहे हो, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। बट बहुत ज्यादा इधर उधर फिंगर ऐसे मत करना, नर्वसनेस शो होता है आपका। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, क्योंकि हैंड एक ऐसी चीज है जहां का हुआ ही होगा, चाहे आप कहीं पे भी बैठे रहो, बिकॉज वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट, आपके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स बहुत होते हैं। लेग के लिए एक और चीज, प्लीज बैठे बैठे टक 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 ऐसे शेक मत करना, वो डिस्टर्ब करता है आपको भी, वो अगेन आपकी नर्वसनेस शो करेगा। बी वेरी काम एंड कंपोज। अब मैं ये सारी चीजें मत करना करना मत करना करना बहुत कुछ मैंने बोला, बट आप करोगे कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आ सकती है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस will make you perfect, practice will make you more professional, practice will make you more patient. Now how can you do this practice? First thing, there is a mirror exercise जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, and it works. It works 70% times, it may not work 30% times, but 70% it works. So you can also see, if you are given a couple of questions like, tell me something about yourself, where do you see yourself 5 years from now, why do you want to join XYZ company, what is your long term goals. If I give you these 4 set of questions, you have to prepare these 4 set of questions standing in front of mirror, sitting in front of mirror, talking in front of mirror. What will happen? जब आप अपने आप को देखते हो, आपको समझ में आएगा आपका मुंह किधर जा रहा है, आपकी आंखें किधर जा रही हैं, आपका हाथ किधर जा रहा है, 4 बार फेस पे तो ऐसे 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 तो नहीं आ रहा है, या फिर बाल बार बार तो आप नहीं बना रहे हो, 10 बार अपना हेयर स्टाइल तो नहीं देख रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें आपको ऑनेस्टली बहुत हेल्प करेगा अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में। सी, पर्सनालिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज व्हाट you are in front of everyone. We say ये पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी, कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ वही है जो आप पोर्ट्रे करते हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो व्हाई नॉट टू पोर्ट्रे द बेस्ट पार्ट? This is what you can do every day, or seriously it is a big help. You can also talk to your friends. Now since it is an era, maybe this is the time that we'll only have online interviews. The best way to practice is phone a friend.
टॉक टू योर फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, उसको बोलो आपको गेज करे, आपको स्क्रूटिनाइज करे, आपको हेल्प करे कि आप में क्या कमियां आ रही हैं, आप में क्या अच्छाई है, आपको क्या चीज इंप्रूव करना है, आपको बोलते टाइम कहाँ देखना है, कैमरे में देखना है, सामने देखना है, ऑडियंस इंटरैक्ट करना है, पैनल को कैसे देखना है, सारी चीजें ये आप अपने फ्रेंड से बोल के हेल्प ले सकते हो। Faculties are also available. We are also all the time available for our students and everyone. आप कभी भी बात कर सकते हो, आप ऑनलाइन मैम मुझे प्रैक्टिस करना है, डू इट विथ whosoever is your friend, faculty, mentor is. It will help you. It will help you not only to give the best interviews, honestly telling, this will also improve your personality as a whole. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं वाइल गिविंग दीज इंटरव्यूज। ये आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में और आपको हेल्प करेगा एज अ बेटर पर्सन सामने आने में। वर्क ऑन दैट। ओके, सो वी आर ऑन द edge of completion of this session, but I'll put everything on a whole and I'll tell you certain things which you should keep in mind during giving the interviews. The very first thing is your body language. The body language: sit firm, don't stare, use handshake. Good use of your hand will always work for you. Palms up. This shows your honesty, engagement, your positive listening. Then comes preparation on the position you are applying for. Now this is very much important. Please guys, please students, work on the position you are applying. अगर आज आपका position है management trainee marketing, तो क्या है position का work, क्या position पे आप जा रहे हो, what is the things that you need to know, you need to do while being in this session or while being in this interview positions. Please do the homework very, very much. It will actually help you and it will actually help you to crack the interviews on a positive note. Next, please don't hesitate to say no if you don't know any answers. as मैंने पहले भी बोला, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। अभी अगर आपको कुछ सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां आपको नहीं पता, प्लीज start working on that. And also there is no problem if you say no. Don't hesitate to say no. आपको वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा उस पे, क्योंकि it is not possible that you know all the answers of the world in one go. ठीक है? Next comes, please leave your room, interview room or interview panel online, wherever you are giving your interview today. Please leave with a thank you note. Okay? Also, आज के डेट में जो भी इंटरव्यूज होंगे, they will be watching you on certain things on a very critical level. The first thing being your communication skills. That is very much important. Second thing, are you a multitasker or not? आज के डेट में आपको अगर सपोज एक HR एग्जीक्यूटिव का रोल मिला है, HR एग्जीक्यूटिव का रोल सिर्फ और सिर्फ पोर्टल्स से रेज्यूमे इकट्ठे करके उस पे कॉलिंग करना नहीं है. इट इज मच मोर देन दैट. आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे हेल्प करेगा, आपका नेटवर्किंग बिल्डअप करने में, आपके सामने वाले के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ कुछ चीजें बात करके हल करने में. सामने वाले को आपने कॉल किया, सिर्फ उतना नहीं होता, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, फिर उसका इंटरव्यू स्केड्यूल करना, बॉस के साथ आपके बात करना, मैनेजर के साथ उसको स्केड्यूल करना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है. यू कांट से आई एम एन HR रिक्रूटर, आई विल ओनली बी taking or shortlisting the profiles from the portals and now I'll be putting it in front of you, rest you do. No, you have to be a multitasker because there are small, big, many organization. Big organization में problem नहीं है, big organization में बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए. Small organization जहाँ पे है वहाँ पे आप अकेले हो और आपको multitasker बनना पड़ेगा. Next, you have to be a problem solver and decision maker.
आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप कहते हो यस आई एम देयर. व्हेन यू से आई एम देयर, यू हैव टू बी देयर विथ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. एनालिटिकल स्किल्स आपके वर्क ज्यादा करने चाहिए. कोई सिचुएशन है, कुछ है, प्लीज हैंडल इट केयरफुली. नाउ ऑन दिस टॉपिक मुझे एक बात याद आई जो मैं भूल गई थी. बिहेवियरल इंटरव्यूज आजकल बहुत होने लगे हैं. उसके बेसिस पे आपके बिहेवियरल असेसमेंट्स होते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें ग्रेड करना होगा. व्हाट यू लाइकली टू डिसएग्री, व्हाट यू अग्री. इस पे आपका बिहेवियर शो होता है एंड आपका बिहेवियर मैट्रिक्स बनता है. ऑन द basis of that matrix, it is decided that you should be called for the interview or not. आज के डेट में बहुत सारे एमएनसीज ये करने लगे हैं. सो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट पे भी उतना ही वर्क कर रहे हो. बहुत बार सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं इंटरव्यू पैनल आपको. Given a situation, you are a team leader, you are having a team of 5 members, A, B, C, D, E. Now B is one candidate in your group who doesn't work much, who is very much distracted from his work. He is a very aloof kind of person and वो बहुत ज्यादा ही अलग थलग रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है ग्रुप में. तो आपको क्या करना चाहिए? इससे आपका टारगेट हैम्पर हो रहा है, आपका वर्क हैम्पर हो रहा है, तो व्हाट शुड यू डू? अभी ऐसे क्वेश्चंस में इट्स ऑल अबाउट योर एनालिटिकल थिंकिंग, योर ग्रुप थिंकिंग, योर एवरीथिंग. कीप योरसेल्फ एट दैट प्लेस एंड थिंक व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और कैसे उस आंसर को आप दे सकते हो. द ओनली सजेशन आई विल गिव यू ओवर हियर इज प्लीज बी रीजनेबल. अभी सॉरी, अभी मैं उसको उठा के रख दूंगा, उसको बोलूंगा तो काम मत कर भाई, निकाल दूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है. आप एज अ टीम लीडर ये कभी भी नहीं बोल सकते. आपको रीजनेबल बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ शो करेगा. सो बिहेवियरल इंटरव्यूज के लिए स्टूडेंट्स आज आप तैयार रहना, बिकॉज आजकल ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. ओके ये तो हुआ सब कुछ आपके प्रिपरेशन पे. नाउ एक रात पहले पढ़ना नहीं, रटना नहीं, बैठे बैठे आंसर्स, इसका गोल, इसका ये, इसका वो. प्लीज डोंट डू दैट. ओके, स्लीप वेल, टेक अ गुड स्लीप स्टूडेंट्स. बहुत जरूरी है सोना. रात भर बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवी और दुनिया भर के XYZ, एयरटेल एक्सट्रीम तो अमेजन प्राइम, प्लीज उस पे सीरीज एक रात मत देखना. कुछ नहीं हो जाएगा, सीरीज वहीं रहेगा. इंटरव्यू दे के आओ, आराम से बैठ के नेक्स्ट डे देखो. ठीक है. ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच. जब भी आपका हो रहा है इंटरव्यू, बहुत बार आपको वेट करना पड़ता है. सो कीप मेक श्योर आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच थोड़ा हेल्दी हो. हेल्दी मीन्स थोड़ा लाइट हो, थोड़ा जो कि आपको बहुत ज्यादा स्लीपी ना करे, आपको बहुत ज्यादा नींद ना आए उसको खाने के बाद. ढेर सारा राइस, रोटी, चावल ये सब मतलब खा के बहुत ज्यादा एकदम फिलअप होके मत जाना. इससे आप बहुत ही स्लो डाउन हो जाओगे, आपको बहुत नींद आएगी, आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाओगे. इट मे इफेक्ट यू. सो हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ वेरी नॉर्मल क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट लेके अंदर जाना. एंड प्लीज स्टूडेंट्स, गाइज, please use mouth freshener whatever you eat after that. It's a really suggestion from my side, because this will not be an impact right now, but this will be impacting you once you go inside the interview hall and you give the interviews. Okay, stay calm and confident. Yes, very much important. इससे ये क्वेश्चन पूछा, अरे इसका आंसर तो मुझे नहीं आता. इससे वो क्वेश्चन पूछा, अरे यार ये आंसर मैं कैसे देता. लीव. आपको क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आप प्रिपेयर किए हो, होमवर्क करके आए हो, तो बस स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. ओके. एक बार अपना रेज्यूमे विच इज योर पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर अच्छे से गो थ्रू करना. मैंने इस पूरे इंटरव्यू के टाइम पे ट्रिक्स एंड टेक्निकलिटीज में रेज्यूमे के बारे में बात नहीं की, बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग. बट
जो भी आप रेज्यूमे में लिखते हो उसको थरो करके जाना। आपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने रेज्यूमे में लिखा है लीडरशिप स्किल्स इज माय स्ट्रेंथ, और आपने जीवन में लीडिंग का कोई काम ही नहीं किया है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, तो वो मत लिखना। जो आप हो वही अपने रेज्यूमे में पोर्ट्रे करना। ओके, डोंट फॉरगेट प्रिंट आउट्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज आप जा रहे हो इंटरव्यू में, एटलीस्ट 5 to 6 प्रिंट आउट्स ऑफ रेज्यूमे अपने पास रख लेना, बिकॉज अगर आपके पास 3 पैनल हैं, पैनलिस्ट बैठे इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज बेटर यू गिव 3 रेज्यूमेस, क्योंकि एक पढ़ रहा है दूसरा देख रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। और आपके बारे में जानने का उस टाइम राइट तीनों पैनलिस्ट को है। So carry 3 printouts and give it to them, and then you sit. Okay? Dress appropriately. Students, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इस पार्ट को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मैटर करता है जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो। ठीक है, सो आई होप विद दीज सर्टेन थिंग्स आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा और आपके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और आप कुछ अच्छे इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे। With this, I would like to end my interview session. Thank you so much, Shashi Dream Foundation. Thank you so much, Harshal, for giving me this opportunity to come on such a platform and speak to a large number of a large number of students, a large number of group. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इनमें से मैं किसी के भी 1% भी लाइफ में हेल्प आ सकी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बी सेफ, एंड यू हैव टू लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट। भले थोड़ा लड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बट नो प्रॉब्लम। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।